गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। बेटा हमने लेसन थर्ड की रीडिंग की थी, प्रेज फॉर गुड डीड्स। ठीक है, अब ये चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया था, मैं आपको क्विक रिवीजन करा देती हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सरसाइजेस समझा दूंगी, तो वो आप अपना होमवर्क कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, हमने नवीन के बारे में पढ़ा था कि जो कि एक मैसन थे, यानी कि वो घर बनाने का काम करते थे। ठीक है, और उनकी कमाई बहुत कम थी, तो वो अपने बेटे दीपक को स्कूल नहीं भेज पाते थे। फिर दीपक की मम्मी का नाम सारिका था, उन्होंने टॉय शॉप में काम करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, फिर उसके बाद जब उन्होंने स्कूल में एनरोल किया तो उसका सिलेक्शन हो गया था, स्कूल में उसको एडमिशन मिल गया था दीपक को। ठीक है, दीपक बहुत अच्छा था, पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था, लेकिन कुछ दोस्त थे जैसे अभिषेक, विष्णु और उदित जो उसके क्लासमेट थे, वो उससे जेलस होते थे कि ये इतना अच्छा परफॉर्मेंस कैसे कर सकता है। ठीक है, तो फिर एक दिन उसने क्या किया था, उसने इंग्लिश की बुक निकाली, मनीष की इंग्लिश की बुक निकाल के दीपक के बैग में रख दिया था। और फिर उसके बाद टीचर ने को जब पता चला कि दीपक के बैग में से निकली है मनीष की बुक, तो टीचर उसको डांटने लग गई थी। फिर पंकज आया था, पंकज ने बताया कि मैम दीपक ने कुछ नहीं किया। किसने किया है? अभिषेक ने, विष्णु ने और उदित ने किया है। फिर उसके बाद टीचर ने फिर इसकी तारीफ़ की, दीपक की तारीफ़ की, और दीपक के पेरेंट्स को भी उस पर बहुत प्राउड फील हुआ था। ये हमने चैप्टर में पढ़ा। अब मैं आपको इसके वर्ड मीनिंग समझा देती हूँ, ये आपको अपने नोटबुक में करना है। ठीक है, फर्स्ट वर्ड मीनिंग है हमारा वेल ऑफ। वेल ऑफ यानी होता है रिच। रिच मतलब क्या होता है? जिसके पास बहुत पैसे होते हैं, जो बहुत धनी होता है। ठीक है, अपलॉड यानी सराहना करना। ठीक है, तारीफ़ करना। टेकन अबैक मतलब हैरान हो जाना। ठीक है, लॉथसम मतलब बहुत बुरी तरह से व्यवहार करना, बहुत कोई बुरी हरकत करना। कॉन्ट्राइट मतलब पछताना, सॉरी फील करना। ठीक है, अपनी गलती पर सॉरी फील करना। रिपल्सिव मतलब कि बिल्कुल पसंद नहीं करना। ठीक है, किसी हरकत को बिल्कुल भी पसंद नहीं करना, अप्रिय। ठीक है, ये है आपका वर्ड मीनिंग जो आप कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट, टिक द करेक्ट आंसर। वेयर डिड सारिका वर्क? सारिका ने कहाँ काम करना स्टार्ट किया था? टॉय शॉप पे किया था। सेकेंड है ऑल द स्टूडेंट्स स्टार्टेड टू नो दीपक फॉर। सारे बच्चे दीपक को किस बारे में जानने लगे थे कि वो कैसा इंसान है? वो बहुत अच्छा है पढ़ाई में भी और अदर एक्टिविटीज़ में भी। ठीक है, तो हमने इसको टिक कर दिया। थर्ड है हु डिड नॉट बिलोंग टू वेल ऑफ फैमिली। कौन अच्छी फैमिली से बिलोंग नहीं करता था? दीपक, क्योंकि वो लोग थोड़े गरीब थे, उनके पास पैसों की कमी थी। Who told the teacher about the loathsome act by अभिषेक, विष्णु एंड उदित? किसने टीचर को बताया था कि गलती अभिषेक, विष्णु और उदित की थी? तो ये बात पंकज ने टीचर को बताई थी। ठीक है, तो हमने पंकज को टिक कर दिया। ये टिक द करेक्ट आंसर भी आप अपने नोटबुक में करेंगे। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हाउ मच मनी डिड नवीन अर्न अ डे? नवीन एक दिन में कितने पैसे कमा लेते थे? तो वो 400 रुपीज़ कमाते थे एक दिन में। वाई डिड दीपक नॉट गो टू स्कूल टिल द एज ऑफ 5 ईयर्स? 5 साल की उम्र तक भी दीपक स्कूल क्यों नहीं जा पाता था? बिकॉज ऑफ देयर लो इनकम। उनके लो इनकम के कारण, उनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो स्कूल नहीं भेज पाते थे दीपक को। ठीक है, थर्ड है वाई वॉज दीपक एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन वॉज रिजेक्टेड? दीपक का एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट क्यों हो गया था? एडमिशन क्यों नहीं हो पाया था दीपक का? दीपक्स एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन वॉज रिजेक्टेड ऑन द ग्राउंड ऑफ हिज लो इनकम। किस कारण से? क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे, उनका इनकम बहुत ही कम था, इसलिए स्कूल में उसको एडमिशन नहीं मिला था। नेक्स्ट है वाई वर अभिषेक, विष्णु एंड उदित जेलस ऑफ दीपक अर्लियर? दीपक से क्यों जेलस फील करते थे अभिषेक, विष्णु और उदित? जेलस मतलब क्या होता है? जलना। ठीक है, कि यार ये इतना अच्छा कैसे पढ़ सकता है, तो जलन होती है ना, वो फील करते थे। तो अभिषेक, विष्णु और उदित जेलस ऑफ दीपक अर्लियर बिकॉज ऑफ हिज एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। क्यों? क्योंकि वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता था, तो इन तीनों को उससे जलन होती थी, दीपक से जलन होती थी। फिफ्थ है वॉज दीपक्स पेरेंट्स प्राउड ऑफ देयर सन? वाई? क्या दीपक के पेरेंट्स को, यानी कि दीपक के मम्मी पापा को उस पर प्राउड था, उस पर गर्व महसूस होता था? और अगर होता था तो क्यों? तो हमने लिखा येस दीपक्स पेरेंट्स वर प्राउड ऑफ देयर सन। हाँ, दीपक के पेरेंट्स को उस पर प्राउड होता था, गर्व महसूस होता था। बिकॉज ही वॉज इंटेलिजेंट एंड ऑनेस्ट स्टूडेंट। क्योंकि उनका जो बेटा था वो इंटेलिजेंट भी था, यानी पढ़ने में बहुत होशियार भी था, और ऑनेस्ट भी था। ऑनेस्ट मतलब क्या होता है? सच्चा है। ठीक है, सच्चा इंसान, तो वो सच्चा स्टूडेंट भी था। सेकेंड है फिलिंग द ब्लैंक्स। नवीन जो थे वो क्या थे? एक मैसॉन थे, घर बनाने वाले थे। दीपक वॉज एनरोल्ड इन अ प्राइवेट स्कूल। दीपक का एडमिशन हुआ था, एनरोल हो गया था वो कहाँ पे? प्राइवेट स्कूल में। इन ऑर्डर टू डैश हर फैमिली इनकम सारिका ऑल्सो बिगन टू वर्क। तो क्या करने के लिए? अपनी फैमिली के इनकम को, यानी पैसे को बढ़ाने के लिए, मैक्सिमाइज करने के लिए, मतलब बढ़ाने के लिए सारिका भी काम करने लग गई थी। सारिका कौन थी? दीपक की मम्मा थी, और वो टॉय शॉप पे काम करने लग गई थी। फोर्थ है दीपक हैड अ फ्यू डैश इन द क्लास। दीपक क्लास के अंदर दीपक के फ्यू फ्रेंड्स थे, कुछ ही फ्रेंड्स थे। ठीक है,
फिफ्थ है ऑल स्टूडेंट्स एक्सेप्ट दीपक बिलोंग टू अ वेल ऑफ फैमिली। सारे स्टूडेंट जो थे उसके क्लास में वो सब बहुत अच्छी फैमिली से थे, बहुत रिच थे, बहुत पैसे वाले थे, लेकिन दीपक ज़्यादा रिच नहीं था। नाउ ट्रू एंड फॉल्स, दीपक बिलोंग टू अ वेल ऑफ फैमिली, क्या दीपक एक अच्छी फैमिली से था, मतलब इनकम अच्छी थी उसकी फैमिली की? नो, फॉल्स। दीपक वॉज एन इंटेलिजेंट एंड ऑनेस्ट स्टूडेंट, दीपक एक इंटेलिजेंट यानी कि पढ़ने में होशियार और सच्चा स्टूडेंट था। ट्रू। एवरी स्टूडेंट वॉज हैप्पी ऑफ दीपक्स आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, क्या सारे बच्चे खुश थे दीपक के आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस से? नहीं, सारे खुश नहीं थे। कौन खुश नहीं था? अभिषेक, विष्णु और उदित खुश नहीं थे, तो यहाँ आएगा फॉल्स। अभिषेक, विष्णु एंड उदित वर दीपक्स गुड फ्रेंड, क्या वो दीपक के अच्छे दोस्त थे? नहीं थे, फॉल्स। दीपक गॉट एनरोल्ड इन अ गवर्नमेंट स्कूल, क्या दीपक का एनरोलमेंट यानी कि एडमिशन गवर्नमेंट स्कूल में हुआ था? नो, उसका एडमिशन प्राइवेट स्कूल में हुआ था। तो ये वर्क भी आप कंप्लीट करेंगे, ठीक है। फिर ये देखिए वर्ड पावर, जैसे मैसन के किस चीज़ से काम करता है? ईंटों से काम करता है, ठीक है, ईंटों से घर बनाता है। वैसे ही फ्लोरिस्ट यानी कि फूल बेचने वाला फ्लावर्स से काम करता है। कारपेंटर लकड़ी का काम करता है, ठीक है। हेयर ड्रेसर बालों से काम करता है। ऑप्टिशियन ग्लासेस का काम करता है और टेलर कपड़ों का काम करता है, क्लोथ्स का करता है, ठीक है। तो यहाँ तक आप अपना वर्क कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए वर्ड मीनिंग आप कंप्लीट करेंगे, देन ट्रू फॉल्स, टिक द करेक्ट आंसर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, फिलिंग द ब्लैंक्स एंड दिस वर्ड पावर। ये इतना वर्क आप लोग अपने नोटबुक में कंप्लीट कर लेंगे। इसकी पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगी, आप चैप्टर रीडिंग भी कर लीजिएगा, वर्ड मीनिंग भी समझ लीजिएगा, क्वेश्चन आंसर राइट डाउन कर लीजिएगा एंड इसको लर्न भी कर लीजिएगा, ठीक है बेटा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।